हेलो दोस्तों, यूट्यूबर स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम अभ्यास 2C के प्रश्न नंबर 2 को करने वाले हैं। तो अभ्यास 2C का प्रश्न नंबर 2 दिया गया है 15,625 को आधार 5, आधार 25 और आधार 125 के घातीय संकेतनों में व्यक्त कीजिए। तो प्रश्न नंबर 2 में बताया गया है कि 15,625 को घातीय संकेतन के रूप में लिखना है और इस प्रकार से लिखना है कि एक बार तो आधार 5 हो और एक बार इस प्रकार से लिखना है कि आधार 25 हो और एक बार जो है इस प्रकार से घातीय संकेतन रूप में लिखना है कि आधार 125 हो। तो देखिए, किसी भी संख्या को अगर घातीय रूप में लिखना होता है तो एक बात का ध्यान रखना है कि सबसे पहले उसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो इसलिए 15,625 को घातीय संकेतन रूप में लिखना है तो सबसे पहले हम 15,625 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखिए, 15,625 के अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार से करेंगे। 15,625 को पहले लिखेंगे। अब ये संख्या 5 से भाग हो रही है तो इस पूरी संख्या को 5 से भाग करेंगे। देखिए, 5 दिया 15, 5 एकम 5, अब 1 इधर आएगा, 5 दूनी 10, अब 2 इधर आएंगे, 5 पंजे 25। अब फिर से ये संख्या 5 से भाग हो रही है, 5 से भाग करेंगे, 5 छंग 30, अब 1 इधर आएगा तो 12 हो जाएंगे, 5 दूनी 10, अब 2 इधर आएंगे तो 25 हो जाएंगे, 5 पंजे 25। अब फिर से ये संख्या 5 से भाग हो रही है तो 5 से भाग करेंगे, 5 एकम 5, अब 1 इधर आएगा तो 12 हो जाएंगे, अब 5 दूनी 10, अब बाकी बचे 2, 2 इधर आ जाएंगे, 25 हो गए, 5 पंजे 25। अब फिर से ये संख्या 5 से भाग हो रही है, फिर 5 से भाग करेंगे, 5 दूनी 10, 2 इधर आएंगे, 25 हो जाएंगे और 5 पंजे 25। अब फिर से ये संख्या 5 से भाग हो रही है, 5 पंजे 25 और 5 भी 5 से भाग हो जाएगा, 5 एकम 5। तो इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड कर लिया करते हैं। अब ये अभाज्य गुणनखंड लिखने हैं। 15,625 के अभाज्य गुणनखंड आ गए हैं 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। कितनी बार 5 है? 1 2 3 4 5 6, 6 बार 5 है और हमने 4 बार लिखा है तो अभी 2 बार और लिखना है, गुणा 5 गुणा 5। ठीक है। अब 5 आधार बनाकर हम घातीय संकेतन रूप में लिख सकते हैं। देखिए कितनी घातें हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 बार ये गुणा में लिखा है तो 5 की घात 6 लिख सकते हैं, 5 की घात 6। तो ये जो रूप आ गया है घातीय संकेतन रूप आ गया है और इस प्रकार से आ गया है कि इसका आधार जो है 5 है और हमें भी तो ऐसे ही संख्या में घातीय संकेतन रूप में बनाना था कि आधार 5 हो, मतलब हमारा उत्तर 1 आ गया है। अब क्या करना है, घातीय संकेतन रूप में फिर से बदलना है और इस प्रकार से बदलना है कि आधार जो हो 25 हो। तो देखिए यहाँ पर 25 आधार कैसे बनाएं। तो 25 हम यहाँ से बना सकते हैं, ये 5 पंजे 25 हो जाएगा, ये 5 पंजे 25 हो जाएगा और ये 5 पंजे 25 हो जाएगा। कितने 25 हो जाएंगे? 1 2 3। तो मतलब कि 15,625 को हम लिख सकते हैं 25 गुणा 25 गुणा 25। अब 25 जो है गुणा में 3 बार हो गया है तो हम लिख सकते हैं 25 की घात 3। तो अब ये हमारा घातीय संकेतन रूप आ गया है और इस प्रकार का घातीय संकेतन रूप आ गया है जिसका आधार 25 है। अब हमें इस प्रकार से घातीय संकेतन रूप में और दिखाना है कि आधार 125 हो। तो 125 में भी हम यहाँ से देखकर बदल सकते हैं। अब देखिए 125 बनाना है, हमें पता है कि 25 पंजे 125 होते हैं तो 5 पंजे 25 हो गए, 25 पंजे 125। अब इतना जो है ये 125 हो गया है। ऐसे यहाँ पर भी 5 पंजे 25 हो गए, 25 पंजे 125 और बाकी ये भी कितना हो गया है? 125 हो गया है। ठीक है। तो 125 और 125 दो बार गुणा में लिखेंगे इस बार। 15,625 बराबर 125 गुणा 125। अब 125 जो है गुणा में 2 बार है तो 125 पर 2 घात चढ़ाकर लिख देंगे। तो ये 15,625 का घातीय संकेतन रूप आ गया है और इस प्रकार का घातीय संकेतन रूप आ गया है जिसका आधार जो है 125 है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि अभ्यास 2C का प्रश्न नंबर 2 समझ में आ गया होगा। अब अगली वीडियो में हम अभ्यास 2C के प्रश्न नंबर 3 को करने वाले हैं और प्रश्न नंबर 3 की वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल रहेगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिए। और चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में।